ईशा को ढूंढते हुए फरहत कमरे में दाखिल हुई थी, जो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे थोड़ी घुटनों पर टिकाए जाने की सोच में गुम थी। उनके दिल को कुछ हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही ईशा का निकाह आफाक से हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी खामोशी उन्हें हौला रही थी। क्या सोच रही हो बेटा? उन्होंने करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरा तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए सरनफी में हिलाया। माँ का प्यार भरा लम्स उसका जब्त आजमा रहा था। उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। थक गई हूँ अम्मी। उसके लहजे में अचानक थकन सिमट आई थी। सो जाओ थोड़ी देर, फिर शाम को मेहंदी का फंक्शन है। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही सारा बचपन उससे जुड़े कितने ही ख्वाब आंखों में उतर आए थे। अब भी ऐसा ही हुआ तो उसने झटके से जलती हुई आंखों को खोला। उसे ईशा मंसूर से ईशा आफाक बने सिर्फ 20 मिनट हुए थे, लेकिन सिर्फ इन चंद मिनटों में ही सारे वजूद में थकन सी उतर आई थी। उसने फरहत का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामकर खुद को जैसे किसी मजबूत हिसार में छुपाना चाहा। ऐसे में फरहत की आवाज़ उभरी, सोमिया की अम्मी भी बहुत अच्छी हैं, तुम इन सब का ध्यान रखना। हमारे और उनके माहौल में बहुत फ़र्क है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी बेटी बहुत समझदार है, सब संभाल लेगी। दुआ करें अम्मी, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। वो फिर बोली। ईशा उसे मुसलसल खामोश देखकर उन्होंने झिझकते हुए पुकारा तो वो आंखें खोलकर सीधी हो गई। माजी को भूल जाओ बेटा। कैसे? उसके लब खामोश थे। वहाब तुम्हारी किस्मत में नहीं था। क्यों? उसका दिल रोने लगा। अब आफाक ही तुम्हारा सब कुछ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग चिल्लाया, जबकि दिल तो पहले ही उसके इस फैसले से नाराज था। आफाक को देखकर मुझे लगा जैसे वो बना ही तुम्हारे लिए है। अब ईशा ने चौंक कर उनका चेहरा देखा, जहां आफाक के लिए बेहद शफकत थी। वो एकदम उठकर बैठ गई। ताया अबू चले गए? नहीं, बाहर बैठे हैं। और अब्बू? वो जब से मस्जिद से आए हैं अपने कमरे में बैठे हैं। बेटी के फर्ज से खुशअस्लूबी से सबकदोश होना बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन उसके पराये होने का एहसास बहुत बड़ा होता है। पराई तो तुम आज से हो गई हो, कल इस घर से भी चली जाओगी। अब फरहत का हौसला भी जवाब दे गया था। वो रो पड़ी तो ईशा ने सख्ती से होंठों को भींच लिया। शायद आ जाऊं वापिस। उसके मुंह से बेइख्तियार फिसला। फरहत ने दहल कर उसे देखा। कैसी मनहूस बातें कर रही हो? हमें इस तकलीफ में भी सुकून है। आइंदा ऐसे अल्फाज कभी अपने मुंह से न निकालना। अचानक उन्होंने दृष्टि से उसे टोक दिया तो वो मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान साहब को देखकर फरहत खड़ी हो गई, जबकि ईशा गौर से उनकी नम आंखें देखने लगी। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके करीब बैठ गए। मैं घर जा रहा था, सोचा ईशा से मिल लूं, फिर शाम को फंक्शन है, तफसील से बात नहीं हो सकेगी। चलें फिर आप बातें करें, मैं जरा बाहर इंतजामात देख लेती हूँ। फरहत उनका नम लहजा भांप गई थी, इसलिए बाहर निकल गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सका। आज तुम किसी और की हो गई हो। तुम नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे हवाले से कितने ख्वाब देखे थे हमने, वो सब अब। वो होंठ भींचकर चुप हो गए थे, जबकि उसका दिल फिर कुड़लाने लगा। आप मत रोएं ताया अबू, मैंने कभी आपको इल्ज़ाम नहीं दिया और ना मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो उनसे अलग होकर अपने आंसू साफ करने लगी। फिर उनको कुछ कहने की कश्मकश में मुब्तला देखकर उसने दीवार से टेक लगा ली। ताया अबू, ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो मैं मान ना सकूं। वो कुछ देर उसका सपाट चेहरा देखते रहे, फिर सर झुका लिया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे, मेरी यही दुआ है। तुम्हारा साथी सही मायनों में तुम्हारी कदर करने वाला हो। वो उसकी पेशानी चूमकर बाहर निकल गए तो उसकी आंखें भीगने लगी। मैं जानती थी आप क्या कहना चाहते थे, लेकिन मैं वहाब को माफ़ नहीं कर सकती। उसकी आंख से आंसू का एक कतरा बह निकला। तुम क्यों रो रही हो ईशा? और किसके लिए? जिसको तुम्हारी कदर नहीं? दिमाग के डपटने पर उसने बेदर्दी से आंखों को मसल डाला। उसकी नजरें बार बार भटक कर फूलों से सजे कमरे पर दौड़ने लगती। वो फिर घबरा कर नजरें झुका लेती। अब से पहले वो उसके वादे से बाइसे मुतमईन थी, लेकिन अब उस कमरे में जिसका मालिक वो था और फिर वो खुद भी तो उसके इख्तियार में थी। अगर वो अपनी बात से मुकर गया तो ये बात उसे परेशान कर रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। उसके दिल की धड़कन बेहद तेज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठ गया। कुछ देर के लिए ऐसी खामोशी छाई थी कि उसे अपनी धड़कन की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। उसने सर उठाकर देखा तो वो पलकें झिपकाए बगैर उसे देख रहा था। मैंने सुना था कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इतना लंबा आपका घूंघट था मैं देख ही नहीं सका। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही होंगी। ईशा ने दोबारा सर झुका लिया। चंद लम्हों बाद उसके सर झुकाने पर वो उठकर दाएं तरफ बने दरवाजे में गुम हो गया और वो फिर उसके सामने था। ये आपके लिए। उसने एक डब्बा उसके आगे किया, फिर उसे खोलकर एक लॉकेट अपनी हथेली पर रखकर उसके सामने किया। मैं पहना दूँ? नहीं, मैं खुद पहन लूँगी, वो घबरा कर बोली। उसने जल्दी से लॉकेट उसकी हथेली से उठा लिया। उसकी इस अदा पर आफाक की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। मुझे चेंज करना है। उसकी गहरी होती मुस्कुराहट ने उसे वहाँ से हटने पर मजबूर कर दिया। वो कहते हुए बेड से उतरने लगी। कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बात करते हैं। आपको मेरे बारे में पता चलेगा, मुझे आपके बारे में। आफाक ने हाथ पकड़कर उसे बिठाना चाहा, लेकिन वो एक झटके से पीछे हटी। आफाक ने गौर से उसका चेहरा देखा, जो ज़रूरत से ज़्यादा घबराई हुई थी।
ईशा, वो उसकी तरफ बढ़ा। ईशा बेसाख्ता 3 कदम पीछे हटी थी। आफाक ने होंठ भींच लिए। उसका जब्ते मारे सुर्ख पड़ता चेहरा देखा तो गहरा सांस लेकर पीछे हटा। ये ड्रेसिंग रूम है, वार्डरोब में आपके कपड़े हैंग हैं, आप चेंज कर लें। उसके कहते ही वो भारी लहंगा संभालते हुए तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या हो गया है मुझे? अंदर आकर उसने बेख्तियार खुद को डांटा। कपड़े बदलने के बाद वो जानबूझकर देर से बाहर आई। वो बेड पर बैठा पुरसोच अंदाज में फूलों की पत्तियों को देख रहा था। आहट पर चौंक कर सीधा हुआ। उसकी मुस्कुराहट पर वो नजरों का जाविया बदल गई। आप यहाँ आ जाएं। उसे वहीं खड़ा देखकर आफाक ने बेड की तरफ इशारा किया तो वो ड्रेसिंग रूम के करीब रखे सोफे पर बैठ गई। मैं यहाँ ठीक हूँ। आफाक ने कुछ कहना चाहा, फिर सर झटककर बेड से कंबल उठाकर उसके करीब आ गया। उसके साथ एक खुशबू का महकता हुआ झोंका भी आया था। ईशा ने सरासीमा होकर उसे देखा। आपको इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना वादा याद है। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा जब तक आप चाहें। ईशा ने खामोशी से उसके हाथ से कंबल ले लिया। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ा तो उसने कंबल सर तक ओढ़ लिया। कुछ देर बाद लाइट बंद होते ही अंधेरा छा गया और कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। उसने जरा सा कंबल सिरकाकर बेड की तरफ देखा। वो लेट चुका था। उसने एक बार फिर कंबल मुंह पर ले लिया। सुबह आंख खुलते ही उसकी नजरें अजनबी दीवारों से टकराईं। गुलाबों की महक ने उसके ख्वाबीदा हवास को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ दिया। उसने गर्दन घुमाकर देखा, वहां कोई नहीं था। भारी पर्दे होने की वजह से बहुत कम रोशनी कमरे में आ रही थी। वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। गीले बालों को सुखाने के बाद उसने इन्हें ब्रश किया और बाहर निकल आई और आफाक को कमरे में खड़ा देख वहीं रुक गई। गुड मॉर्निंग, वो उसे देखकर मुस्कुराया। हबीबा और आपके ताया जी अभी गए हैं। आप सो रही थी इसलिए मैंने जगाया नहीं। उसके खुशगवार अंदाज पर ईशा ने गौर से उसका चेहरा देखा। नाश्ता यहाँ करेंगी या? अच्छा ऐसा करते हैं, डाइनिंग रूम में साथ करते हैं और आपको आपका घर भी दिखा देता हूँ। वो बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। आइए, वो दरवाजे के करीब रुककर बोला तो वो उसके पीछे चलने लगी। सबसे पहले सामना उसका जरी से हुआ। उसकी मुस्कुराहट पर वो घबराकर नजरें चुराने लगी। मैंने सोचा मैं ईशा को घर दिखा दूं। आफाक उनसे कह रहा था तो उन्होंने उसका माथा चूमकर उसे गले लगा लिया। चलें आपको दूसरा फैशन दिखाऊं? नहीं बस चलें, ठीक है अब नाश्ता कर लें। वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा तो सोमिया के करीब रुक गई। वेलकम नहीं बोलोगी सोमिया अपनी भाभी को? उसका अंदाज दिल जलाने वाला था। माई फूड, सोमिया नखुवत से बोली। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम मेरे आने पर खुश नहीं हो तो सोचो कितना दुख होगा उन्हें। तुम्हें इसकी परवाह की जरूरत नहीं। वाकई मुझे क्या जरूरत है? ईशा कंधे उचकाकर बोली। भाभी जी, भाई जी नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। सरवत के कहने पर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं तो जा रही हूँ। लगता है एक ही दिन में तुम्हारे भाई को मेरे बगैर खाना भूल गया है। वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी जबकि सोमिया मुठियां भींचे उसकी पुश्त को घूर रही थी। आफाक के कहकहा लगाने पर उसने बामुश्किल अपने कहकहे को मुस्कुराहट में तब्दील किया। मुसलसल हंसने से अब उसके जबड़े दुखने लगे थे। आफाक का ये रूप पिछले कुछ अरसे से उसकी नजरों में आया था। उसके नजदीक वो बहुत संजीदा और नरम तबीयत का था, लेकिन हसन के साथ बैठते ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का हो जाता था। फिर भाभी, आपकी दावतों का सिलसिला कब तक मजीद जारी रहेगा? हसन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आजकल तो कोई दावत नहीं। फिर आप लोग हनीमून पर कब जा रहे हैं? ईशा ने कदरे चौंक कर उसे देखा और फिर आफाक को जो मुस्कुरा रहा था। मैं क्या कह सकती हूँ? उसने हत्तुल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखा। क्यों? आप जो कहेंगी वही होगा। इसकी क्या हिम्मत जो आपको इनकार कर सके? उसने आफाक को शरारत से देखा तो वो मुस्कुरा दिया। ऐसा करते हैं, भूरबन चलते हैं। वहाँ हमारा रेस्ट हाउस भी है। ये चलते हैं से क्या मुराद है तुम्हारी? जरीन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। आंटी, अकेले बच्चों को भेजने का जमाना नहीं आजकल, इसीलिए हम सब इनकी हिफाजत के लिए साथ चलेंगे। सोमिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ईशा ने जल्दी से उसका चेहरा देखा जो अपने भाई को मुस्कुराता चेहरा देखकर खुश हो रही थी। क्यों भाभी? हसन के पूछने पर वो एक नज़र उसे देखकर अपने नाखूनों से खेलने लगी। लगता है आपको आइडिया पसंद नहीं आया। चलें फिर ऐसा करते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। आपके शोहर को बहुत पसंद है। 3 साल पहले मैं और आफाक गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आपके साथ ज्यादा खुश रहेगा। वो शरारत से आफाक को देखने लगा जो बहुत गौर से ईशा को देख रहा था। 2 माह तो हो गए हैं तुम लोगों की शादी को, अब कहीं घूम फिर आओ। जरी के भी कहने पर उसने जबरन मुस्कुराकर सर झुका लिया। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। उसे तजब्जुब में देखकर आफाक जबरदस्ती हसन को बाहर ले गया। जरी के जाने के बाद ईशा ने मुस्कुराती नजरों से सोमिया को देखा जो खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। ये सब करना था तो शादी क्यों की थी? सोमिया से अपने भाई का उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यही सब करना था, इसीलिए तो शादी की थी। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली। मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे वार नहीं करती। मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ बदला लेने तुम्हारे घर आ रही हूँ, वरना तुम समेत तुम्हारे भाई से नफरत करती हूँ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बदला मुझसे लो, मेरे भाई से क्यों? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुमसे ही तो बदला ले रही हूँ। वो मुस्कुराई। वो बेखौफी से बोली तो सोमिया कुशन सोफे पर पटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने मुस्कुराकर सोफे की बैक से टेक लगा ली।
ईशा वो वार्डरोब खोले आफाक के कपड़े निकाल रही थी जब आफाक की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था। वो हैरत से उसे देखने लगी। दरअसल आज हमारे ऑफिस में एक इनविटेशन कार्ड आया था जिसमें शहर के सब बिजनेसमैन विद वाइफ इनवाइटेड हैं। ईशा ने अपनी बेजारी छुपाने के लिए चेहरा वार्डरोब की तरफ मोड़ लिया। मैं जानता हूँ आपको पार्टी में जाना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन आपका जाना ज़रूरी है। फिर मेरे ऑफिस का स्टाफ भी वहाँ होगा और अगर आप ना गई तो कब जाना है? आफाक का ख्याल था वो मना कर देगी, लेकिन उसके इतनी जल्दी मान जाने पर वो मुस्कुरा दिया। आज रात को 9 बजे वो सर हिलाकर अपने कपड़े मुंतखब करने लगी। रात को मुकम्मल तैयारी के बाद उसने पीछे हटकर खुद को आईने में देखा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका इरादा बिल्कुल भी आफाक के साथ जाने का नहीं था, लेकिन ये सुनकर कि उसका स्टाफ भी आ रहा है उसका इरादा बदल गया कि वहाँ वहाब होगा और आज उसकी भरपूर तैयारी का मकसद भी यही था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो कितनी खुश है। जरीन ने खुशगवार हैरत से उसे देखा, जबकि सोमिया की आंखों में भी सताइश उतरी जो उसकी मुस्कुराहट देखकर तल्खी में बदल गई। आफाक की भरपूर नजरों के एहसास पर वो मुस्कुराई थी। उस पर सिर्फ एक धुन सवार थी। वहाब का उतरा हुआ चेहरा देखे और फिर पार्टी में हर एक नज़र में उसके लिए सताइश थी। हर फर्द कपल को सराह रहा था और उसे देखकर वहाब के चेहरे पर जो रंग उतरे थे उसका दिल शाद हो गया। लेकिन कुछ देर बाद वो सरशारी झंझलाहट में बदलने लगी। आफाक की बार बार खुद पर उठी नजरें आज और ही रंग लिए हुए थीं। इतनी तैयारी करते हुए उसके जहन में सिर्फ वहाब था, क्योंकि 4 माह गुजर जाने के बाद उसे आफाक की तरफ से इत्मीनान हो गया था। वो अपने कहे हुए वादे को निभा रहा था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि जब यहाँ हर दूसरी नज़र बेख्तियार उस पर उठ रही है, तो फिर जो शख्स हर लम्हा उसके साथ है, जिसका दिल हर लम्हा उसके लिए धड़कता है, उसका दिल कैसे बेकाबू नहीं होगा। घर आने तक वो झंझलाहट घबराहट में तब्दील हो चुकी थी। उसने गुस्से से कंधे से बेकाबू होते दुपट्टे को कंधे पर टिकाया और नोचने वाले अंदाज में चूड़ियाँ उतारने लगी। अगर इख्तियार बंदे के हाथ में आ जाए तो उसे कितनी आजमाइश मकसूद होती है। आफाक की आवाज़ पर उसने बेसाख्ता आईने में देखा, जहाँ वो दरवाजे के करीब खड़ा कोट उतार रहा था। मैं समझी नहीं। वो वाकई नहीं समझी थी। अपनी और मेरी मिसाल ले लें। अल्लाह को मेरी मोहब्बत सच्ची लगी तो उन्होंने बगैर आजमाइश के आपको मुझे सौंप दिया, जबकि आपको मेरी मोहब्बत पर शक है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी आजमाइश कब खत्म होगी। वो अब टाई उतार रहा था। कंगन उतारता उसका हाथ वहीं साकित हो गया। वो बेसाख्ता पीछे मुड़ी। वो शर्ट के बटन खोलता हुआ उसके करीब आ गया। आपको अंदाजा है आप कितनी खूबसूरत हैं। बंदा बशर हूँ, किसी वक्त भी बहक सकता हूँ। वो काम कर रह गई। आपने मुझसे वादा किया था। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अपनी आवाज़ पर कपकपाहट महसूस कर पाई थी। वादा तो होता ही तोड़ने के लिए है। उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। जस्ट जोकिंग। वो 2 कदम पीछे हटा तो वो तेजी से वॉशरूम में घुसी। समझते क्या है खुद को। धड़कते दिल को काबू करते हुए उसने गुस्से से कीमती दुपट्टा स्टैंड पर फेंका और मुंह धोने लगी। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो वो दोनों हाथ सर के नीचे रखे आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। उसने दुपट्टा साइड पर रखकर कंबल से खुद को ढांप लिया। अपने करीब आहट महसूस करके उसने जरा सा कंबल सिरकाया। वो बिल्कुल उसके सर पे खड़ा था। उसने घबराकर दुपट्टा खुद पर लिया और उठकर बैठ गई। वो उसके करीब बैठ गया तो उसने जल्दी से कंबल के साथ अपनी टांगों को भी समेटा। उसके परफ्यूम की मखसूस खुशबू उसके इर्द गिर्द फैलने लगी तो उसने बेबसी से अपने करीब बैठे आफाक को देखा। क्या आप बता सकती हैं कि ये कितना वक्त होगा? क्या मजीद कुछ हफ्ते? वो उसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था। महीने? उसकी खामोशी पर वो मजीद गोया हुआ। सालों भी लग सकते हैं। अचानक उसके बोलने के साथ उसका चेहरा, जहां मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, वो बेख्तियार मुस्कुराई। चलें, ये इंतज़ार ज़िंदगी के साथ ही है ना। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक इंतज़ार करूंगा। वो कुछ देर बाद अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ बोला, जबकि इस बार उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। घर में सब ठीक है? फरद के पूछने पर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया और कोक का गिलास उठा लिया। हबीबा कहाँ है? वो तुम्हारे ताया के घर गई है। तुम्हारी ताई की तबीयत ठीक नहीं थी तो वहाब उसे ले गया। वहाब यहाँ क्यों आया था? उसने रुककर उनका चेहरा देखा तो वो जैसे कहकर पछताई। बेटा, उसे अक्सर काम पड़ता रहता है। क्या काम? सारे बिल, घर का सामान। उनके लिए आफाक ने मुलाजिम रखवाया तो था। हाँ, लेकिन वहाब बार बार आ रहा था, माफ़ी मांग रहा था, तो तुम्हारे अब्बू ने, हमने सोचा अपना ही बच्चा है। क्या? वो चीख उठी। अपना बच्चा? मैं फिर कौन हूँ? कौन हूँ मैं अब्बू? उसकी तेज आवाज़ सुनकर मंजूर साहब भी व्हील चेयर धकेलते हुए वहाँ आ गए। बेटा, वहाब के बारे में तुम जानती हो। वो मेरे इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। बचपन से मैंने उसे अपना बेटा समझा है। जो वहाब ने किया उसे भुला मैं भी नहीं सकता, लेकिन कुछ रिश्तों की नज़ाकत ऐसी होती है कि उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। उसके करीब बैठने पर वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगे। चलती हूँ। कुछ देर बाद वो खड़ी हो गई। नाराज़ होकर जा रही हो? फरत उसके पीछे आई थी। नहीं, घर में कुछ काम है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। सोचा हबीबा को साथ ले लूं, लेकिन उसने सर झटका। अल्लाह हाफिज। वो बाहर निकल आई। ड्राइवर उसके इंतजार में गाड़ी के पास खड़ा था। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे।
आप गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ लें। अचानक कुछ सोचकर उसने कहा। उसे देखते ही ऑफिस में खुशगवार सी हलचल मच गई। वहाब ने हैरत से अपने सामने शोला बार नजरों से खुद को घूरती ईशा को देखा, जो इस वक्त उसके मालकन के रूप में खड़ी थी। एक नजर सब पर डालकर वो भी खड़ा हो गया। उसके खड़ा होते ही वो उसके केबिन के आगे से हटकर आफाक के रूम के सामने जा रुकी। कल की पार्टी अच्छी रही थी। हसन के कहने पर वो इस बात में सर हिलाकर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हुआ। कल सना भी भाभी की काफी तारीफ कर रही थी। मैंने तो कह दिया, मेरे दोस्त को दाद दो जिसने इतनी खूबसूरत बीवी खुद ढूंढी। हसन ने अपनी मंगेतर का जिक्र किया तो वो उसके अंदाज पर मुस्कुराता रहा। हाँ, वो कितनी खूबसूरत है उसका दिल जानता है, लेकिन वो इस खूबसूरती को सराह नहीं सकता। उसके पास सारे इख्तियारात हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितनी बेबसी है। कल वो बेबस हुआ था, बल्कि जब जब वो इसके पास होती थी दिल बेकाबू होने लगता था। लेकिन कल वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसने गहरा सांस लेकर नजरें कंप्यूटर से हटाकर हसन को देखा। वो मगन अंदाज में अखबार पढ़ रहा था, लेकिन वो इस यकीन को तोड़ना नहीं चाहता था जो ईशा को उस पर था। उसे इस वक्त का इंतजार था जब भी वो उसे चाहेगी, और उसे यकीन था एक वक्त ऐसा जरूर आएगा। अंदर दाखिल होती ईशा को उन दोनों ने हैरत से देखा, जबकि हसन को वहां देखकर वो बामुश्किल मुस्कुराई थी। ज़हे नसीब, आइए भाभी। सबसे पहले वो ही हैरत से बाहर निकला। वो सर झुकाए आफाक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ मंगवाऊं? ईशा के सर नफी में हिलाने पर वो अब्रू झुकाकर आफाक को देखने लगा, जो ईशा को देख रहा था। वो तीनों खामोश बैठे थे। मैं जरा अभी आता हूँ। ईशा को संजीदा देखकर वो बाहर निकल गया। वो तब भी खामोश बैठी रही तो आफाक ने तफ्शीश से उसका झुका सर देखा। ईशा, आफाक, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? तुम कहकर तो देखो। वो जैसे खिल उठा था। आप अभी इसी वक्त वहाब को अपने ऑफिस से निकाल दें और आप मुझसे कोई वजह नहीं पूछेंगे। वो कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा। ईशा, ऑफिस के कुछ रूल्स। आफाक की बात पूरी होने से पहले वो झटके से उठी और तेजी से बाहर निकल गई। फिर वो सारा रास्ता कुड़ती रही थी। आज लगता है काफी जबरदस्त खाना पका है। आफाक ने डिश का ढक्कन उठाते हुए चोर नजरों से ईशा को देखा, जो सर झुकाए कांटे से प्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। नाराजगी के इस इजहार पर वो मुस्कुराहट रोकता हुआ उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। सोमिया खाना नहीं खा रही? सरवत को भेजा है बुलाने, दोस्त के घर गई थी। जब से वहां से आई है कमरे में ही बंद है। जनी के कहने पर उसने खाने से हाथ रोक लिया। तभी सोमिया अंदर दाखिल हुई। क्या बात है सोमिया, खाना क्यों नहीं खा रही? वो उसे बाजू के घेरे में लेकर बोला, जबकि ईशा की पेशानी पर शिकने नमूदार होने लगी। मैं आज अपनी दोस्त की तरफ गई थी। वो मुझे बता रही थी कि आपने वहाब को जॉब से फारिग कर दिया है। सोमिया की भारी आवाज पर उसने झटके से सर उठाया, वो भी बगैर किसी रीजन के। आप जानते हैं, उसे मैंने जॉब दिलवाई थी। फिर वो ईशा का कजन भी था। उसने गुस्से से ईशा को देखा, जिसकी सारी बेजारी गायब हो चुकी थी, और वो बहुत दिलचस्पी से सोमिया का चेहरा देख रही थी। ये ऑफिस का मसला है सोमिया, तुम नहीं समझोगी, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसे कहीं और जॉब मिल जाएगी। चलो शाबाश, खाना खाओ। उसने सोमिया को अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि उसके बरक्स ईशा बड़ी रग़बत से खाना खा रही थी। ये सब तुमने किया है? आफाक और जनी के उठते ही सोमिया ने खा जाने वाले अंदाज में उसे देखा। तुम्हें कोई शक है? तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे भाई किसी को जॉब दे सकते हैं तो मेरी खातिर निकाल भी सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए अपने असूल तोड़ दिए। किस्मत है ना? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल होते ही उसने मुस्कुराकर आफाक को देखा, जो पहले ही उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। थैंक्स फॉर व्हाट? बस ऐसे ही आपको थैंक्स कहने का दिल चाह रहा था। उसके अंदाज पर वो भी बेनियाजी से बोली तो वो हंस पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा शुक्रिया अदा करने का। चाय पियेंगे? तुम पियोगी? जी, तो मैं भी पी लूंगा। वो बाहर निकल गई तो कितनी देर तक वो मसरूर सा दरवाजे को देखता रहा। वार्डरोब की तरफ तीसरी दफा बढ़ते हुए वो निढाल हो चुकी थी। सारे कपड़े फर्श पर ढेर थे। क्या हुआ? आफाक ने हैरत से पूछा। आपने कल जो चेक दिया था नहीं मिल रहा। कहाँ रखा था? आपने डाइनिंग टेबल पर दिया था तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। यही होगा। वो खुद भी तलाश करने लगा। कितने का चेक था? 25 लाख का। और ईशा का सांस रुक सा गया। तभी घबराई हुई जरी अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? मिला? उसके नफी में सर हिलाने पर वो परेशान हो गई। सोमिया उनके पीछे आई थी। सबके बरक्स वो काफी पुरसुकून थी। सारे नौकरों से पूछ लिया है, उन्होंने लिया होगा तो बताएंगे ना। वैसे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ईशा, तुमने भी तो कभी 25 लाख की रकम इकट्ठी नहीं देखी होगी। ईशा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा, जबकि जरी ने घबरा कर वो इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। तभी आफाक ड्रेसिंग रूम से निकला। सोमिया घबरा गई। चेक मिला? उसके पूछने पर जरी और सोमिया दोनों ने सुकून का सांस लिया, जबकि वो अब तक साकित थी। ईशा, तुम्हें इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ रखा था? सोमिया ने मुस्कुराती हुई नजरों से उसका घबराया हुआ चेहरा देखा। आफाक ने उसकी खामोशी पर बगौर उसे देखा। कोई बात नहीं ईशा, घर में ही कहीं होगा। अगर नहीं मिला तो बैंक फोन करके मैनेजर से बात कर लेता हूँ। ईशा ने नजरें उठाकर उसका चेहरा देखा, जहाँ कोई नाराजगी नहीं थी। और अगर कैश हो गया तो वो रुका। ये मेरा हेडिक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मम्मी,
आप एक बार फिर बाहर चेक कर लें। वो उनके साथ बाहर निकल गया, जबकि सोमिया अपने भाई के रवैये पर अभी तक हैरान थी। मैं जानती हूँ वो चेक तुम्हारे पास है, बेहतर होगा तुम वो अपने भाई को वापस कर दो। ये सब तुमने मुझे आफाक की नज़रों में गिराने के लिए किया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, तुम खुद अपने भाई की तकलीफ की वजह बन रही हो। ईशा ने सोमिया को देखा, जिसका चेहरा रंग बदल रहा था। उसके कमरे से बाहर निकलते ही वो वहीं कारपेट पर बैठ गई। उसने सोमिया से तो कह दिया था कि उसे परवाह नहीं, लेकिन हकीकतन वो परेशान हो गई थी। ईशा, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आफाक उसे नीचे बैठा देखकर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। ये चेक मिल गया है, वहीं डाइनिंग रूम में था, सोमिया को मिला है। ईशा जानती थी कि वो चेक उसी के पास है। उठे यहाँ से। आफाक ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। बैठे यहाँ। वो उसे सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके करीब बैठ गया। मैंने आपसे कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं। फिर चेक भी मिल गया है। ईशा ने गर्दन घुमाकर उसका चेहरा देखा और कितनी देर तक देखती रही। ईशा, आफाक ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ तो वो जैसे होश में आई। मैं ठीक हूँ, चलें फिर मैं शाम को आपसे बात करता हूँ, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो सर हिलाकर रह गई। चलो अच्छा हुआ, आज सोमिया को मजा आया और उसके भाई को भी। दिमाग ने कह कहा लगाया तो वो इस तरह भी अंदाज में पहलू बदलने लगी। ये उस शख्स के साथ जाती है। दिल ने सरजनिश की। वो बहुत अच्छा है। दिल एक ही तकरार करने लगा तो वो घबरा गई। मैं उससे नफरत करती हूँ। उसके कमजोर लहजे पर दिल ने बड़े जोर से कह कहा लगाया। वो झटके से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। दूर तक फैले सब्जे ने उसकी नजरों को ठंडक पहुंचाई थी। वो स्लीपर उतारकर नम घास पर चलने लगी। उसने आबशार के पत्थरों को छुआ, फिर मुस्कुराकर नीचे गिरते पानी को हथेली में रखने लगी। चंद लम्हों बाद वो मुस्कुराते हुए सीधी हो गई। आप? उसने हैरत से सामने खड़े आफाक को देखा, जो दोनों हाथ सीने पर बांधे महजूज अंदाज से उसे देख रहा था। वो झीम कर सर झुका गई। अचानक आंख खुली तो देखा आप कमरे में नहीं थी, फिर आपको ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब बैठ गया। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना इस नज़ारे से महरूम रह जाता। उसकी शरारत महसूस करके उसका सर मजीद झुक गया। वैसे आपकी इस बेसाख्तगी ने हमें आपका दीवाना किया था। उसने आफाक के अंदाज पर नजरें चुराकर वो पानी में हाथ चलाने लगी। आपको याद होगा, पहली बार हम स्कूल में मिले थे। वो मुलाकात याद आने पर ईशा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ईशा ने नजरें उठाकर उसका चेहरा देखा, जो उसकी बजाय सामने देख रहा था, और होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जैसे वो मंजर उसके सामने फिर जिंदा हो गया हो। उस दिन मैं आपको देखकर गैर इरादी तौर पर रुका था, और जब आपने बाल खोलकर आसमान को देखा तब मुझे लगा मैं वहां से हिल नहीं सकूंगा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अब आप हमेशा इन्हें बांध कर रखती हैं, बिल्कुल अपने दिल की तरह। उसके अचानक बात बदलने पर वो मुस्कुराकर सर झुका गई। मैं पहली नज़र में तो आपकी खूबसूरती से इंस्पायर हुआ था, लेकिन मोहब्बत इस एहसास की वजह से हुई जो आपको देखकर महसूस हुआ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई एक कमी रह जाती है। पापा की डेथ के बाद मैं भी ऐसा महसूस करने लगा था, बहुत अकेला, अधूरा सा। लेकिन मैं बड़ा था, खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मम्मी और सोमिया को कौन संभालता। मम्मी और सोमिया को मेरी ज़रूरत थी। उनको मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि जब मैं उनके आंसू पहुँच रहा होता हूँ तो मेरा दिल भी रो रहा होता है। वो अपने दिल की हर बात, हर परेशानी मुझसे शेयर करती हैं, लेकिन मैं अपनी परेशानी उन्हें नहीं बता सकता। हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे हर बात करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल चाहता है किसी ऐसे शख्स से की जाए जो अपना हो, जिस पर अपना आप अयां करके आपको शर्मिंदगी ना हो, कोई डर ना हो। ये एहसास मुझे आपको देखकर मिला था। पता नहीं, लेकिन आपको देखते ही वो तशनगी जो सालों से मेरे अंदर पनप रही थी वो मिटने लगी थी। सिर्फ एक लम्हा लगा था मुझे ये जानने में कि मेरा गुमशुदा हिस्सा मेरे सामने है। आपको पाने के बाद मुझे अपना आप मुकम्मल महसूस होने लगा है, लेकिन अब अगर किसी पल ये सोचूं कि आप मेरे पास ना हो तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ईशा यकटिक उसे देखे जा रही थी। इतनी मोहब्बत पर वो हैरान थी। कुछ देर बाद उसकी नज़रें खुद ही झुक गईं। उसकी बातों ने उसके पूरे वजूद में हलचल मचा दी थी। वॉक करें? वो एकदम खड़े होकर बोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ चलने लगा। आप अपनी कार किसी को चलाने नहीं देते? अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी सिल्वर सॉक पर पड़ी। सोमिया ने शिकायत की होगी। वो मुस्कुराया तो वो चुप रही और फिर दोबारा उसका चेहरा देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी कार चलाऊं तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? आपको ड्राइविंग आती है? सीखी तो थी। ठीक है। वो मुस्कुराया तो ईशा हैरत से रुक गई। वाकई इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मुझ समेत मेरी हर चीज़ पर आपका हक है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, जबकि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। आफाक, उसकी पुकार पर वो हैरान होकर मुड़ा। आप मुझे तुम कहा करें, आप बहुत अजीब लगता है। आफाक ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। क्या उसकी मोहब्बत ने उसके दिल पर पहली दस्तक दे दी है? वो एक बार फिर उसके साथ चलने लगी। ईशा ने चोर नजरों से उसे देखा। वो बामुश्किल उसके कंधे तक पहुंच रही थी, जबकि ब्लैक लेदर के स्लीपर में नजर आते पांव उसके हमकदम थे। स्याह टी शर्ट से झांकता बाजू और ये हाथ। उसका दिल चाहा वो उसके हाथ को थाम ले। दिल की फरमाइश पर वो घबरा कर रुक गई।
क्या हुआ? आफाक ने रुककर उसे पूछा। कुछ नहीं, वो तेजी से अंदर बढ़ी। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट ने जगह बना ली। बाजी, आप ठीक तो है ना? ईशा ने गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी और पास बैठी हबीबा को देखा, जो मुतफक्कर चेहरा लिए उसे देख रही थी। मैं जब भी आती हूँ हबीबा, तुम एक ही सवाल बार बार करती हो, तुम्हें क्यों शक है कि मैं ठीक नहीं? वो अब झिंझला गई थी। आफाक भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है, वो मुस्कुराकर बोली। आपके साथ ठीक है? उसने एक लंबी सांस ली। तभी फरत अंदर दाखिल हुई तो हबीबा का मजीद सवाल पूछने का इरादा मुलतवी हो गया। ईशा, क्या पकाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी पका लें, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। मैं आज यहीं रहूंगी, हो सकता है आफाक ना आए। आफाक को अंदर आता देख फरत हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, बैठो बेटा। आफाक ने हैरत से कारपेट पर बैठी ईशा को देखा, जो सर सोफे पर रखे शायद सो रही थी। फरत ने अफसोस से ईशा का हुलिया देखा। ईशा, उन्होंने उसे उठाना चाहा। रहने दे आंटी। गनूदगी में उसे आफाक की आवाज का गुमान हुआ। उसने झटके से सर उठाया और आफाक को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। पास रखी तेल की शीशी उलट गई। उसने जल्दी से उसे सीधा किया, जो कारपेट पर नक्शो नगार बना चुकी थी। आफाक ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसकी बौखलाहट देख रहा था। आप कब आए? अभी अभी, वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। आंटी अंकल कहाँ हैं? आफाक ने फरत से पूछा। अपने कमरे में थे, मैं देखती हूँ। उसे बैठने का इशारा करके खुद बाहर निकल गई। ईशा ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 10 बज रहे थे। वो कुछ हैरान होकर आफाक को देखने लगी, जो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नीली कमीज और काली शलवार, दुपट्टे से बेनियाज, तेल से तर बालों और आंखों में नींद का खुमार लिए वो उसे बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी मुसलसल खुद पर जमी नजरों से उसे अचानक अपने हुलिये का एहसास हुआ। उसने फौरन झुककर कुशन पर से हबीबा का पीला दुपट्टा उठा लिया। काले नीले पीले कॉम्बिनेशन को देखकर आफाक की हंसी बेकाबू हुई थी, जबकि उसका शर्म से सुर्ख होता चेहरा अब किसी आहट का शिकार हो गया था। अच्छा अंकल आंटी, इजाजत दें। चले ईशा। थोड़ी देर बाद वो सबसे मिलकर वो खड़ा हो गया। जी। वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। दरअसल मम्मी को तुमसे काम था, तो उन्होंने कहा तुम्हें ले आऊं। उसके बहाने पर वो तिल मिलाकर रह गई। जाओ ईशा, हो सकता है उनको जरूरी काम हो। उसे मजीद बहस के मूड में देखकर फरत ने भी टोक दिया, तो वो पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। जब वो कपड़े बदल कर आई तो वो गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मैं सुबह आपसे कहकर आई थी कि मैं आज रहूंगी। फिर वो बैठते ही गुस्से से बोली, हाँ कहा तो था, पर मुझे तुम्हारे बगैर रात को नींद नहीं आती। वो शरारत से मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। मैं क्या रात को? आधा जुमला बोलकर उसने सख्ती से होंठों को भेंच लिया, लेकिन उसने आधे जुमले का भी मजा लिया था। रात को क्या? लोरियां सुनाती हूँ। उसके जले हुए अंदाज पर वो कह लगाकर हंस पड़ा। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए किसी लोरी से कम नहीं होती। वो सर झटककर खिड़की से बाहर देखने लगी। चलो डिनर करते हैं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। रेस्टोरेंट देखकर उसने गाड़ी रोक दी। मैं इस हुलिये में बाहर नहीं जाऊंगी। उसने अपने तेल से भरे सर की तरफ इशारा किया तो वो गाड़ी से बाहर उतर गया। आओ। वो उसकी साइड का दरवाजा खोल के खड़ा था। प्लीज आफाक, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कितनी खूबसूरत लड़की है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो मजबूरन बाहर निकल आई। अंकल कह रहे थे मैं वहाब को दोबारा जॉब पर रख लूं। खाने के बाद उसने दोबारा वही मौजू छेड़ दिया। उसने नागवारी से सर झुका लिया। जब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं तो गुस्सा क्यों? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ईशा ने गुस्से से उसे देखा। यह खदशा भी उसे आज ही लाहक हुआ था। व्हाट? वो हैरान रह गया। मैं क्यों तुम पर शक करूंगा, वो भी वहाब के हवाले से, जबकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बीवी हो। वो रुककर उसका चेहरा देखने लगा। तुमने मुझे इतना घटिया समझ रखा है? अचानक वो चुप हो गया तो उसने हिम्मत करके सर उठाया। वो खामोशी से चावलों में चम्मच घुमा रहा था और पहली बार उसे तकलीफ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी आफाक। उसका लहजा काफी नादिम था। आफाक उसे रुहासा देखकर मुस्कुरा दिया। आइंदा ऐसा मत कहना, मैं कभी तुम पर शक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें माफ करने को कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। ईशा कुछ देर उसका मेहरबान चेहरा देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। तुम दिमाग से बहुत सोचती हो, कभी कभी दिल को भी बोलने का मौका दिया करो। वो शरारत से बोला तो उसकी बात समझकर भी बेनियाजी से बोली, मैं दिल को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। लिफ्ट करवाने की देर होती है, ये तो सर पर चढ़ के बोलने लगता है, इसीलिए मैं हमेशा दिमाग की सुनती हूँ। आफाक ने अबरू झुकाए, जैसे उसके ख्यालात सुनकर मुतासिर हुआ हो। फिर तो तुम बहुत लकी हो जो दिल पर तुम्हें काबू है। मेरा दिल तो बहुत खुदसर है, हमेशा अपनी करता है, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल की बात मानकर बहुत पुरसुकून रहता हूँ। तुम भी कभी इसकी बात सुनकर देखो, बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वो उसके गहरे अंदाज पर एक नज़र उसे देखकर इर्द गिर्द बैठे लोगों को देखने लगी। पता नहीं आपके मसले हल होते होंगे, मैं तो दिल के हाथों परेशान हो गई हूँ। वो उसे देखते हुए दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी। मैं वहाब को दूसरी ब्रांच में अपॉइंट कर दूंगा, क्योंकि अंकल आंटी ने मुझसे बात की है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। जबकि वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं अपने दिल को इस शख्स का होने से रोक सकूंगी? अंदर मुकम्मल खामोशी थी, जबकि दिल धड़क धड़क कर कुछ कह रहा था। मेरे बारे में सोच रही हो? उसके ज़ेरे लब मुस्कुराने पर उसने घबरा कर सर नफी में हिलाया।
अच्छा, दरअसल तुम्हारे चेहरे पर मेरा अक्स काफी वाज़ेह नजर आ रहा था। ईशा का हाथ बेख्तियार अपने चेहरे की तरफ बढ़ा, जैसे वो उसे छुपाना चाह रही हो। उसके कह कहे पर उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ तो वो मजीद नर्वस हो गई। बहुत बुरे इंसान हैं आप। वो गुस्से से खड़ी हुई। बिल्कुल नई इत्तला है मेरे लिए। वो पैसे टेबल पर रखकर उसके पीछे लपका। आंटी, मुझे जरा बाजार तक जाना था। हाँ बेटा, लेकिन ड्राइवर तो मार्केट तक गया है। मैं आफाक की गाड़ी में जा रही हूँ। उसे मुसलसल नजरअंदाज करती सोमिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। वो सुबह मुझे चाबी दे गए थे। उसने मुस्कुराती नजरों से सोमिया का हैरान परेशान चेहरा देखा। मैं जाऊँ? हाँ। उसकी इजाज़त तलब करने पर अपनी हैरत को पसेपुश डालकर उन्होंने सर इस बात में हिलाया। वो गुनगुनाते हुए बड़ी एहतियात से ड्राइव कर रही थी। आफाक को सोचते हुए उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। आपको अंदाज़ा है आप कितनी खूबसूरत हैं? बहुत करीब से ये आवाज़ सुनाई दी तो स्टीयरिंग पर उसकी ग्रिप ढीली पड़ने लगी। तभी साइड से निकलती कार को देखकर वो बौखला गई और राइट टर्न करने की कोशिश में गाड़ी एक मोटर बाइक से टकराकर दीवार से जा लगी और उसका सांस रुक सा गया। काफी लोग गाड़ी के गिर्द इकट्ठे होने लगे, जबकि कुछ उस बाइक के सवार को देख रहे थे। वो हवा जगजा करते हुए बाहर निकली। गाड़ी का बम्पर, हेडलाइट टूट गए थे, जबकि दाएं तरफ से काफी हिस्से में डेंट भी पड़ गया था। गाड़ी में बैठकर आप लोगों को नजर आना बंद हो जाता है। मोटर बाइक का सवार शख्स उसके सर पर खड़ा होकर गरजा तो वो परेशानी से उसकी पेशानी पर लगे जख्म को देखने लगी। लोगों का बढ़ता हजूम देखकर वो सख्त नर्वस हो रही थी। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर उसके आंसू निकल आए। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। मोबाइल निकालकर उसने आफाक का सेल नंबर मिलाया। वो ऑफ था। उसके रूम का नंबर भी बिजी था। उसने हसन को फ़ोन किया। हसन भाई, आफाक का मोबाइल क्यों ऑफ है? उसने छूटते ही पूछा। खैरियत भाभी, वो मेरे साथ है। वो कुछ परेशान होकर बोला। उन्हें फ़ोन दें। हेलो ईशा, क्या हुआ? वो हैरान होने से ज़्यादा परेशान हुआ था। आफाक, वो एकदम रोने लगी। क्या हुआ ईशा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम ठीक तो हो? वो घबरा गया। अब यहाँ आ जाएं। उसे एड्रेस बताकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद गाड़ी से निकलते आफाक और हसन को देखकर उसकी जान में जान आई। तुम्हें चोट तो नहीं आई? आफाक तेजी से उसके करीब आया और बेचैनी से उसका जायजा लिया। उसने रोते हुए गाड़ी की तरफ इशारा किया। तुम ऐसा करो, भाभी को ले जाओ, मैं ये मामला निपटा कर आता हूँ। ईशा की घबराई हुई शक्ल और काफी तादाद में खड़े लोगों को देखकर हसन ने आफाक से कहा तो वो उसका हाथ थामकर गाड़ी की तरफ आ गया। बस अब आराम से लेट जाओ। उसे बेड पर बैठा देख वो खुद भी उसके करीब बैठ गया, लेकिन वो उसी तरह बैठी रही, जबकि रुके हुए आंसू फिर बहने लगे। ईशा, ऐसे क्यों रो रही हो? कहीं चोट लगी है तो मुझे बताओ। वो परेशानी से उसका चेहरा देखने लगा। आपकी गाड़ी। उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। गाड़ी तुमसे ज्यादा तो नहीं है। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम ठीक हो। गाड़ी ठीक भी हो सकती है, नई भी आ सकती है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नई ईशा कहाँ से लेकर आता? वो आखिर में शरारत से बोला तो उसके आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया आफाक। मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए वो हैरान हुआ था, फिर उसके गिर्द अपने बाजू फैला लिए। मैं जानता हूँ ईशा। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर ईशा ने अपना सर उसके कंधे से उठा लिया तो वो एक नज़र उसे देखकर खड़ा हो गया। सामने खड़े हसन को उसने खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो बौखला कर रह गया। उसके पीछे घबराई हुई जरीन और सुर्ख चेहरा लिए सोमिया भी अंदर दाखिल हुई। अब कैसी तबीयत है भाभी? हसन के पूछने पर उसने संभल कर इस बात में सर हिलाया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? जरीन ने उसके करीब बैठते हुए परेशानी से पूछा तो उसने मुस्कुराकर सर नफी में हिला दिया। आफाक के सेल पर बीप हुई तो सब उसे देखने लगे। आ रहा हूँ। वो सेल फोन बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अब तुम्हें कहीं भी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं। ड्राइवर के साथ जाना, वरना मुझे कॉल कर दिया करो, लेकिन अकेले बिल्कुल नहीं। उसके अंदाज पर हसन कहका लगाकर हंस पड़ा तो वो मुस्कुराते हुए वापस मुड़ गया, जबकि उसकी नज़रें इन कदमों पर जा रुकीं जिनके निशान वो कालीन की बजाय कहीं और सब्ज होते महसूस कर रही थी। उसके निकलते ही वो आंखें बंद करके लेट गई। कमरे में दाखिल होते ही आफाक के मखसूस परफ्यूम ने उसका इस्तकबाल किया था। वो आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। आंटी कह रही हैं हसन भाई का फ़ोन आया है, वो लोग आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। आप सोमिया को ब्यूटी पार्लर से ले आएं। ड्राइवर नहीं गया? वो हैंगर से कोट उतारते हुए बोला। किसी काम से गया है। तुम तैयार नहीं हुई? जी बस जा रही हूँ। वो ढीले कदमों से चलती हुई अंदर आई। ये अच्छा लगेगा। वो गायब दिमागी से हैंगर उलट पुलट कर रही थी जब आफाक की आवाज़ पर उसका हाथ रुक गया। वो मैरून सूट निकालकर उसे देखने लगी। उसकी गायब दिमागी देखकर वो उसके करीब आ गया। खुशबू उसके हवासों से टकराई तो वो चौंक कर संभली। मैं कितने दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ से चली जाती हो, मुझसे नाराज़ हो। उसके प्यार भरे अंदाज पर बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कमज़ोर पड़ने से रोका। नहीं, फिर किसी ने कुछ कहा है? वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने सर नफ़ी में हिलाकर झुका लिया था। देर हो रही है, आप सोमिया को ले आएं। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़कर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। वो कुछ देर आईने में नजर आते उसके अक्स को देखता रहा। तुम भी तैयार हो जाओ। उसके सर हिलाने पर वो बाहर निकल गया तो वो एकदम सीधी हुई। हर तरफ वही खुशबू फैल रही थी। उसने दीवार से टेक लगा ली।
आज सोमिया की मंगनी थी हसन के भाई परवेज से। वो बहुत हैरान हुई थी कि वहाब के बजाय परवेज, और हैरत का दूसरा झटका उसे परवेज को देखकर लगा, जो आम सी शक्लो सूरत का था। वो अपनी हैरत के बावजूद कुछ पूछ नहीं सकी। सोमिया बार बार खोजती हुई नजरों से उसे देखती रही। वो उसकी नजरें महसूस करके भी खामोश थी। वो अपनी कैफियत से परेशान थी। उसे लगता था आफाक उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा है। हर गुजरता दिन उसे उसकी तरफ खींच रहा था। उसे खुद से डर लगने लगा था। वो कमजोर पड़ रही थी। ईशा जी, जरी की आवाज पर वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? उन्होंने हैरत से उसका हुलिया देखा। जी, बस जा रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। हसन से बातें करते हुए वो गाहे बगाहे उस पर भी नजर डाल रहा था, जो उसके पसंद किए मैरून सूट में खुले बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसके बार बार देखने की वजह उसकी नजरें थीं, जिन्होंने उसे अजीब से एहसास में मुब्तला कर दिया था। वो कोशिश के बावजूद अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। खाना खाया तुमने? वो कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठ गया। जी। उसने चौंक कर उसे देखा और फिर नजरें चुरा ली। कहाँ जा रही हो? उसे उठता देखकर वो बेसाख्ता बोला, आंटी के पास। अजीब कतराया हुआ अंदाज था। आफाक ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? नहीं तो, वो सामने देखते हुए बोली। तो फिर बैठ जाओ। उसने दोबारा उसे कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसका हाथ थाम कर बैठ गया, जबकि वो गुमसुम से उसके हाथों की गिरफ्त में अपने हाथ को देख रही थी। उसके पास सारा वक्त वो बेचैन रही। वो अपने कमरे तक आते आते बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। आईने के सामने खड़ी होकर वो गौर से अपना चेहरा देखने लगी। तुम ठीक तो हो ईशा? दरवाजा बंद होने पर उसने सर उठाया। अपने पीछे नजर आते आफाक के अक्स पर उसकी नजरें जम गईं, यहाँ तक कि वो उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। इन नजरों का रंग आज बहुत मुख्तलिफ था। शायद ये रंग उसकी अपनी नजरों की वजह से था। ये शख्स तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत पर तुम्हारा हक है, दिल ने नरमी से समझाया, जबकि उसके वजूद से उठती खुशबू उसे अपने हिसार में ले रही थी। इन आंखों में उसके लिए इतनी शिद्दतें थीं कि उसका दिल इन पनाहों में जाने के लिए बेकरार हो गया। उसने बेख्तियार अपना सर उसके सीने पर रख दिया। अपने गिर्द फैले प्यार भरे हिसार को वो पूरी तरह महसूस कर सकती थी। अचानक होने वाली सेल फोन की बीप पर उसने आंखें खोल दी, फिर एक झटके से सीधी हुई और इस हिसार को तोड़कर पीछे हटी। आफाक ने मोबाइल कोट की जेब से निकाला। स्क्रीन पर हसन का नंबर देखकर उसने बेख्तियार दांत पीसे। हमेशा गलत वक्त पर एंट्री देता है। ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उसने फ़ोन बंद करके ईशा का चेहरा देखा, जो स्पाट हो चुका था। ईशा, वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो तेज़ी से उसके पहलू से निकलती हुई वॉशरूम में दाखिल हो गई। उसका पूरा चेहरा जल रहा था, आंसू बहते चले गए। जब वो मुँह धोकर बाहर निकली तो आंखों के साथ पूरा चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। तुम किसको सजा दे रही हो ईशा, मुझे या खुद को? आफाक की बुझी हुई आवाज़ पर चादर ठीक करता उसका हाथ एक लम्हे को रुका, लेकिन फिर उसे देखे बगैर उसने चादर मुंह पर ले ली, जबकि वो कितनी देर तक सोफे को देखता रहा। आपने मुझे बुलाया था? ईशा ने फरहत के करीब बैठते हुए पूछा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? फरहत ने तफशीश से उसका चेहरा देखा। मैं ठीक हूँ, आप बताएं, वो कदरे मुस्कुराकर बोली। दरअसल कल तुम्हारे ताया और ताई आए थे वहाब के लिए। वो रुककर उसका चेहरा देखने लगी। हबीबा का रिश्ता लेकर। ईशा ने अब्रूज झुकाकर उन्हें देखा। वो उसके रद्द अमल का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा ली। तुम कुछ कहोगी नहीं? वो बहुत गौर से उसका चेहरा देख रही थी। मैं क्या कहूँ? जो आपको मुनासिब लगे। वैसे हबीबा से ज़रूर पूछ लें। फरहत कितनी देर हैरत से उसे देखती रही। उनका ख्याल था वो तूफान उठा देगी। हबीबा से पूछा था, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं। शायद तुम्हारी वजह से मना कर रही है। मेरी वजह से? क्यों? उसने एकदम आंखें खोल दी। पागल है। फिर जैसे समझ आने पर सर झटका। मैं बात करूंगी, आप परेशान ना हों। वो इत्मीनान से मुस्कुराई तो वह हैरान होते हुए किचन में चली गई, जबकि वो एक बार फिर आफाक को सोचने लगी। डोर बेल की आवाज़ पर फरहत बाहर निकली तो उसने आंखें खोल दी। अंदर आते वहाब को देखकर उसने अपने दिल को टटोला। वहाँ कोई एहसास नहीं था। वो गहरा सांस लेकर सीधी हो गई। चलो वहाब, आज तुमसे नफरत का रिश्ता भी खत्म हुआ। वो जैसे हल्की फुल्की हो गई। उसकी मुस्कुराहट ने वहाब के साथ फरहत को भी अचंभे में डाल दिया। तुम्हारे चाचू सो रहे हैं, तुम बैठो, मैं आती हूँ। फरहत उसे बैठने का कहकर खुद किचन में चली गई। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। आफाक सर ने मुझे दूसरी ब्रांच में अपॉइंट कर दिया है। इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे अपनी हरकत पर अफसोस है। तुम मुझसे नाराज़ हो? वहाब उसकी तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। नहीं, तुम्हें मुझ पर कोई गुस्सा नहीं। वो हैरान हुआ था, पर अब नहीं, क्योंकि जो तुमने किया उसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं। अल्लाह ताला ऐसा चाहते थे, क्योंकि ये तो पहले दिन से तय था कि आफाक मेरा नसीब है, लेकिन वजह तुम और सोमिया बने। अच्छा हुआ जो हुआ। खैर छोड़ो। अम्मी बता रही थी कि ताया अबू और ताई अम्मी आए थे। वहाब नजरें चुराने लगा। अम्मी अबू चाहते हैं, जबकि मैं खुद कोई फैसला नहीं कर पाया। मैं शायद तुम्हें भूल नहीं सकता। वो रुककर उसे देखने लगा।
क्या तुम मुझे भूल सकती हो? वहाब के लहजे पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जिसे वो कोई नाम न दे सका। तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, पहले मुझे बहुत दुख हुआ था, जाहिर सी बात है, इतने साल हमारी बात रही, उनसियत हो ही जाती है, लेकिन वो सिर्फ उनसियत थी। तुमने ही कहा था कि नाम कभी एक नुक्ते पर कि हम कभी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हुए। वो इसलिए कि हम में मोहब्बत नहीं थी, वरना तुम कभी कमज़ोर ना पड़ते और ना ही आज मैं खुश होती। मोहब्बत क्या होती है ये मैंने आफाक से सीखा है। तुम अक्सर कहा करते थे जिस मोहब्बत की शिद्दत की मैं मुतकाज़ी हूँ वो अब सिर्फ अफसानवी बातें बनकर रह गई हैं। हालांकि अफसाना भी तो हकीकत के पहलू से जन्म लेता है। तुम्हारी सोच गलत थी वहाब, ऐसी मोहब्बत अब भी होती है। आफाक ने मुझसे वैसी ही मोहब्बत की है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत दी है जो मेरी सोचों में थी। उसके चेहरे पर इतने खूबसूरत रंग थे कि उसका वजूद जल उठा। ईशा ने चौंक कर उसका जब्त के मारे सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। अगर तुम्हारे दिल में कोई जज्बा है तो भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की है जिसका नाम आफाक है, और उसी से करती रहूंगी। वो मजबूत लहजे में बोली। और हाँ, हबीबा बहुत अच्छी है, घर बनाना जानती है, तुम उसके साथ खुश रहोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी उससे मुखलिस रहो, और इस बार किसी भी सोमिया के लिए हबीबा को ना खोना। बात के इख्तिताम पर उसने गहरी नज़र वहाब के धुआं धुआं होते चेहरे पर डाली, जहाँ कुछ खोने का एहसास बहुत नुमाया था। वो उठकर बाहर निकल गई। लिपस्टिक लगाते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। उसने तेजी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। बालों में ब्रश करके उसने उन्हें खुला छोड़ दिया, क्योंकि आफाक को उसके खुले बाल पसंद थे। आज शादी के 11 माह बाद वो दिल से तैयार हुई थी, सिर्फ आफाक के लिए। बाहर बजने वाली बेल पर उसका दिल धड़क उठा। दुपट्टा लेते वो बाहर आ गई। वो हबीबा से बातें करते हुए अंदर आ रहा था। उस पर नजर पड़ते ही हैरान होकर चुप हो गया। उसकी नजरों के ताक़ुब में हबीबा ने भी देखा। इन दोनों की हैरत को नजरअंदाज करते हुए वो अंदर आ गई। जब वो चाय लेकर आई, मंजूर साहब आफाक को हबीबा और वहाब की मंगनी का बता रहे थे। हबीबा ने गौर से उसका चेहरा देखा, लेकिन वो बड़े मगन से अंदाज में चाय पी रही थी। अच्छा अंकल, इजाज़त। वो खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराकर ईशा की तरफ देखा, वो भी खड़ी हो गई। बाजी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हबीबा ने उसके साथ चलते हुए बड़े प्यार से उसका चेहरा देखा। जानती हूँ, तुम्हारे आफाक भाई की नज़रें बता रही थीं। उसके खिलखिलाने पर हबीबा ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। अब तुम भी अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर दो और अम्मी को ज़्यादा तंग ना करो। हबीबा का चेहरा रोने वाला हो गया। पागल हो तुम हबीबा, अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी का डर है तो ये डर दिल से निकाल दो। मेरे दिल में वहाब के लिए कोई जज्बा नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे हवाले से काबिल एहतराम रहेगा। वो एक बार ठोकर खा चुका है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, और मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हबीबा का सुर्खी माइल चेहरा देखकर वो हंसने लगी। अब कोई फजूल सोचना पालना, अल्लाह ने वहाब को तुम्हारे नसीब में लिखा था। हबीबा का गाल थपथपाकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप आफाक भाई के साथ खुश हैं? बेहद। उसके पुरयकीन अंदाज पर हबीबा के दिल में अटकी आखिरी फांस भी निकल गई। मेरा ख्याल था तुम फिर गुस्सा करोगी कि मैं क्यों आ गया। गाड़ी चलाते हुए आफाक ने उसे देखा। मुझे पता था, गुस्सा करने का फ़ायदा कोई नहीं। उसकी बात पर वो हंस पड़ी। आज बहुत खुश लग रही हैं। क्या इसकी वजह हबीबा की मंगनी है? एक वजह यह भी है। वो मुस्कुराई। और दूसरी? वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगा, जो जवाब देने के बजाय अपने दुपट्टे पर लगे मोतियों पर हाथ फेरने लगी। आज मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें इतनी दूर ले जाऊं जहाँ कोई ना हो। ईशा ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा, जहाँ शरारत बिखरी थी। ऐसी जगह अब तो कहीं नहीं। वो भी शरारत से बोली। एक जगह है जहाँ सिर्फ मेरी मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, तुम हो, मैं हूँ, और कोई नहीं। वहाँ चलोगी? आफाक के गंभीर लहजे पर उसका चेहरा रंग बदलने लगा। आप ले जाएंगे तो जरूर चलूंगी। उसके कहने की देर थी, गाड़ी एक झटके से रुकी। आफाक ने हैरत से उसका चेहरा देखा, जहाँ सिर्फ उसका अक्स था। आज वो उसे हैरान करने पर तुली हुई थी। कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। आफाक के लहजे में उलझन महसूस करके वो जोर से हंस पड़ी। गाड़ी चलाएं। उसे घूरता देखकर उसने बामुश्किल अपनी हंसी को काबू में किया, तो वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अरे, जरी ने खुशगवार हैरत से उसके सजे हुए रूप को देखा। अकेली आई हो? उन्होंने उसे साथ लिपटाते हुए पूछा। आफाक के साथ आई हूँ। कहाँ है वो? उन्होंने उसके पीछे देखा। कह रहे थे अभी आता हूँ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं अपने कमरे में जाने वाली थी। ये पेपर्स हसन देकर गया है, आफाक को दे देना। उसने मुस्कुराते हुए वो कागज थाम लिए। तुम्हारे ड्रामे की अभी कितनी किस्तें बाकी हैं? सोमिया की तलख आवाज़ पर अपने कमरे की तरफ बढ़ते उसके कदम रुक गए। वो माथे पर शिकने लिए उसकी तरफ मुड़ी। ये रूप भी तुमने मेरे भाई को तकलीफ देने के लिए भरा होगा। सोमिया ने उसके चेहरे और कपड़ों की तरफ इशारा किया। कितनी पत्थर हो तुम ईशा, मैंने तो एक गलती की थी, तुम बार बार गलती कर रही हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो गुस्से से पलटी। पर मुझे करनी है, मुबारकबाद देनी है तुम्हें। जो तुम चाहती थी वो सब हो रहा है। ये जो कागज है ना तुम्हारे हाथ में, जानती हो किस चीज़ की है? ईशा ने हैरत से उन कागजात को देखा।
भाई ने फैक्ट्री और फ्लैट जो उनका था तुम्हारे नाम कर दिया है। ईशा के हाथ कांपने लगे। मैं नहीं जानती, उस दिन भाई ने मेरी बात सुन ली थी या तुमने मेरी शिकायत की, लेकिन इस सब के पीछे कोई वजह तो ज़रूर है। अब और क्या बाकी है? ईशा, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया तुमने। आज पहली बार भाई को तुम्हारी वजह से मेरी बर्थडे याद नहीं रही, क्योंकि उनको बस यही याद था कि तुम्हें लेने जाना है। वो अब रो रही थी। तुम जीत गई हो, मैंने तुम्हारा मंगेतर छीना था। यकीन करो, मुझे तुम उसकी बहुत बड़ी सजा दे चुकी हो। मैं तो इस घड़ी को पछता रही हूँ जब मैंने वहाब को देखा था। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं। मैं सोमिया एकदम साकित हो गई। खामोश खड़ी ईशा को किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो उसने मुड़कर देखा तो पीछे साकित खड़े आफाक को देखकर वो सुनसी हो गई। हकीकत बहुत गलत वक्त पर सामने आई थी। जब सब ठीक हो रहा था, इन तीनों में सबसे पहली हरकत आफाक में पैदा हुई। उसने हाथ में पकड़ा डब्बा सोमिया की तरफ बढ़ा दिया। सालगिरह मुबारक हो। सोमिया के सर झुकाने पर उसने डब्बा सोफे पर रख दिया। उसके मुड़ते ही ईशा की झुकी नजरें बेख्तियार सोमिया की तरफ उठी। वो बरसती आंखों से उसे ही देख रही थी। वो तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुई। वो दोनों हाथों में सर झुकाए बैठा था। उसके दिल को कुछ हुआ। वो आहिस्तगी से चलती हुई उसके करीब आ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे मुखातिब करे। उसे खड़ा देखकर आफाक ने खुद ही सर उठाया। उसकी नजरों में आज भी उसके लिए नफरत या नाराजगी नहीं थी। कुछ ऐसा एहसास था कि उसकी नजरें झुक गईं। ये ईशा ने झिझकते हुए कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। ये तुम्हारे लिए हैं, रख लो। वो एक नज़र उसे देखकर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। आप कुछ कहेंगे नहीं? क्या कहूँ? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। फिर उसकी आंखों में पानी भरता देखकर उठ खड़ा हुआ। बस इतना कहूँगा कि जो मैंने सुना उसको सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोच रहा हूँ मेरी इतनी मोहब्बत तुम पर इसीलिए असरअंदाज नहीं हो रही थी। इसीलिए तुम्हारी आंखों में मुझे मोहब्बत की जगह कोई और रंग नजर आता था। आज पता चला तुम्हारी आंखों में वो एहसास नफरत का था। और ये सोचकर मुझे पहली बार खुद से नफरत हो रही है। ईशा ने होंठ भींचकर अपनी सिसकी को रोका। वो मजीद बात किए बगैर बाहर निकल गया, जबकि वो कितनी देर तक यूं ही खड़ी रही। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे आफाक, बहुत ज़्यादा। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन सुनने वाला जा चुका था। वो बेदम होकर सोफे पर बैठ गई। अब क्या होगा? क्या आफाक मुझे छोड़ देगा? इस ख्याल ने उसके अंदर और बाहर हलचल मचा दी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। सुबह जब उसकी आंख खुली उसने बेसाख्ता बिस्तर की तरफ देखा। वो वहां नहीं था, लेकिन बिस्तर की शिकनें और उस पर फैला हुआ कंबल जाहिर कर रहे थे वो कमरे में आया था। वो स्लीपर पहनकर तेजी से बाहर निकली। लाउंज में कोई नहीं था, हत्ता कि किचन में भी सन्नाटा था। उसने घड़ी की तरफ देखा जहां सुबह के 7 बज रहे थे। सारा घर देखने के बाद जब वो उसे ना मिला तो उसकी परेशानी में हदर्जा इजाफा हो गया। वो पोर्च की तरफ आई, मगर सारी गाड़ियां मौजूद थीं। जब ही लॉन के आखिरी सिरे पर इसे किसी और मौजूदगी का एहसास हुआ, वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। मुझे माफ़ कर दें भाई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। सोमिया की भराई हुई आवाज़ पर वो रुक गई। ये गलती नहीं सोमिया, गुनाह है। आफाक की संजीदा आवाज़ पर उसने दीवार से टेक लगा ली। लेकिन भाई, ईशा ने भी तो गलत किया है। वो सिर्फ तुम्हारे अमल का रद्द-ए-अमल था। अब मुझे गलत कह रहे हैं? वो अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सोमिया, रोना बंद करो। तुम जानती हो तुम्हारे रोने से मुझे कितनी तकलीफ होती है, और आप भी जानते हैं कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी रात मैं 1 मिनट के लिए नहीं सो सकी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं आपसे वादा करती हूँ आपको अब कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस आप मुझे माफ़ कर दें। मैं ईशा से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैं तुमसे नाराज़ था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। ईशा ने थोड़ा झांक कर देखा। वो उसे साथ लिपटाए उसका सर थपक रहा था। आप ईशा से भी नाराज़ हैं? नहीं। क्यों? सोमिया ने हैरत से सर उठाया। पता नहीं। ईशा उसका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन उसके लहजे की बेबसी उसने वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। वो गहरा सांस लेकर पीछे हटी। मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ सोमिया। आइंदा उसे हर्ट करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारे भाई की जीने की वजह है वो और भी कुछ कह रहा था, लेकिन मजीद सुनना उसके लिए मुश्किल था। उसने 1000 बार खुद को मुलामत किया। उसने कैसे उस शख्स की मोहब्बत को कमज़ोर समझ लिया? कैसे? जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथ गोद में रखे उन्हें देख रही थी। आहट पर उसने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। आफाक के दिल को कुछ हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो उसे बात करने का मौका दिए बगैर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। फिर उसके कपड़े बेड पर रखकर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। ईशा, आफाक की आवाज़ पर वो रुक गई। मैं जानता हूँ तुम सोमिया की वजह से हर्ट हुई हो, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी मेरी खातिर? आफाक उसके सामने खड़ा हो गया तो उसने नजरें उठाकर उसे देखा। मैं सोमिया से नाराज तो नहीं, वो जवाब देकर बाहर निकल आई, जबकि वो उससे खफा थी। सोमिया से प्यार था, उसे डांटा भी, नाराज भी हुए, जबकि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, माफी मांगने का मौका नहीं दिया। अपने दिल में चोर था, इसीलिए हर बात उसे बुरी लग रही थी। आफाक के अंदर दाखिल होते ही उसने सलीम को नाश्ता लगाने को कहा। तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता? आफाक ने हैरत से उसे बाहर निकलते देखा।
मेरा दिल नहीं चाह रहा। सोमिया ने बेसाख्ता अपने भाई को देखा जिसका चेहरा बुझ गया था। भाई नाश्ता। उसे उठता देखकर वो बोली, मुझे भूख नहीं है। उसे बाहर निकलता देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दस्तक पर उसने मुड़कर देखा जहां दरवाजे पर सोमिया खड़ी थी। वो चलती हुई उसके मुकाबिल आ गई। मैं हूँ ईशा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने गलती की, लेकिन मेरी गलती की सजा मेरे भाई को तो ना दो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ईशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोमिया के हाथ जोड़ने पर उसने बेख्तियार उसके हाथ थामे। मैं तुमसे नाराज नहीं सोमिया, क्योंकि तुम आफाक की बहन हो और आफाक से जुड़े हर रिश्ते की मैं इज्जत करती हूँ। सिर्फ इज्जत की खातिर माफ कर रही हो? उसकी खोजते नजरें महसूस करके वो बेइख्तियार मुस्कुराई। नहीं, उस मोहब्बत की खातिर माफ कर रही हूँ जो मुझे आफाक से है। मैं तो नफरत लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे भाई तो सरापा मोहब्बत हैं। फिर उनके साथ रहकर कोई कैसे उनसे नफरत कर सकता है? सोमिया कितनी ही देर उसे बेयकीनी से देखती रही। तुम बहुत अच्छी हो ईशा, मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। वो एकदम उसे लिपट कर रोने लगी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोमिया, ईशा ने भी उसे गले लगाते हुए कहा था। लाउंज के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गई, जबकि नजरें गेट के पास खड़ी सोमिया और जरीम पर थीं, जो हसन की फैमिली को सी ऑफ कर रहे थे। वो नहीं जानती थी कब और कैसे सोमिया और वहाब एक दूसरे की तरफ बढ़े और कैसे उन दोनों के रास्ते अलग हुए। हालांकि वो शुरू से ही एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते थे, लेकिन चले, क्योंकि उन दोनों के चलने से आफाक और उसके रास्ते एक होने थे। उसने सोमिया से पूछा था कि उसने वहाब को क्यों छोड़ा, तो उसने कहा था कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। दोस्ती की हद तक ठीक है, लेकिन शादी नहीं, क्योंकि जिन आसाइशों की वो आदी है वहाब वो सब कुछ उसे कभी नहीं दे सकता। वहाब से भी उसने पूछा था। उसका कहना था जो लड़की उससे दोस्ती करके होटलिंग कर सकती है वो कल किसी के साथ भी जा सकती है, जबकि बीवी के बारे में उसके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। वो दोनों अपने दायरों में सिमट गए थे। शायद नफ्स का तूफान जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है, उसने सोचा, और फिर सर झटकते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। टीवी देखते हुए वो आफाक को सोचने लगी। साथ ही उसे अपना सुबह का रवैया और आफाक का उतरा हुआ चेहरा याद आया तो वो बेचैन हो गई। आज मैं आफाक को बता दूंगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा कुशन पर टिका दिया। सोमिया गिरने वाले अंदाज में उसके करीब सोफे पर बैठी तो वो हड़बड़ा कर रह गई। बदतमीज। उसके डरने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। डर गई? नहीं, बड़ा मजा आया। वो मुंह बिगाड़ कर बोली तो सोमिया ने उसे साथ लिपटा लिया। अपने कमरे में जाती जरी एक पल को ठटक गई। वो दोनों एक दूसरे के करीब हंस रही थीं। उनके अंदर बाहर सुकून उतरने लगा। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ईशा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? सोमिया के दर्द भरे अंदाज पर उसने बेख्तियार दांत पीसे। सुबह से 20 बार तुम मुझसे ये पूछ चुकी हो और बार बार माफी मांगकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अब खुदा का वास्ता है तंग ना करो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पर? सोमिया एकदम सीधी होकर बैठ गई। तुम्हारे भाई पर। क्यों? मेरे बेचारे भाई ने क्या किया? टाइम देख रही हो, 10:30 बज रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फोन करके पता कर लो। मुझे क्या जरूरत है? वो लापरवाही से बोली। क्या कहते हैं? सोमिया के फोन बंद करते ही उसने बेख्तियार पूछा। हसन भाई के साथ गए हैं। और ईशा का मूड ऑफ होने लगा। तुम्हें नींद आ रही है? उसे जमाई रोकता देखकर सोमिया ने गौर से उसकी सुर्ख आंखें देखी। हाँ, रात को भी ठीक तरह से नहीं सोई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बिल आखिर रात 11 बजे वो सोमिया से कहकर अपने कमरे में आ गई। खुद को समझते क्या हैं? सोफे से तकिया उठाकर बेड पर पटकते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई। नींद में गुम होने से पहले वो उससे सख्त नाराज थी। तुम अब तक सोई नहीं? आफाक ने हैरत से सोमिया को देखा और फिर घड़ी को जहाँ 11:30 हो रहे थे। बस जा रही थी। ईशा सो गई? जी, आपका इंतजार कर रही थी। बड़े गुस्से में अंदर गई है। सोमिया के शरारती अंदाज पर वो हैरान होते हुए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर उसकी हैरत सख्ते में बदल गई। उसने बड़ी मुश्किल से पलकें झपकी, लेकिन सामने के मंजर में कोई तब्दीली नहीं आई। वो चलता हुआ बेड के करीब आया। वो ख्वाबीदा वजूद वाकई एक हकीकत था, लेकिन बेयकीनी सी बेयकीनी थी। उसका दिल चाहा वो उसे झंझोड़ कर उठा दे और पूछे, क्या मेरी सजा खत्म हुई? और वाकई अगले पल उसने उसका कंधा जोर से हिलाया था। उसकी पलकों में हल्की सी जुम्बिश हुई, फिर उसने आंखें खोल दी। आफाक का चेहरा नजर आते ही उसे याद आया कि वो उससे नाराज है। वो झटके से उठी। उसके खड़े होते ही आफाक ने उसे बाजू से थाम लिया। सॉरी, मुझे देर हो गई। अब भी आने की क्या जरूरत थी? उसकी नाराजगी पर आफाक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। उसकी इतनी कुर्बत पर वो घबरा कर खुद को छुड़ाने लगी। सुबह से नाराज हो, इस नाचीज ने किया क्या है? किया क्या है? वो घबराहट भूलकर गुस्से से बोली। एक इंसान शर्मिंदा है तो जरूरी है उसे मजीद शर्मिंदा किया जाए? आफाक की आंखों में हैरत तैरने लगी। आप सोमिया से प्यार करते हैं, उससे गलती हुई, आपने उसे डांटा, नाराज हुए, जबकि आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। उसके रूहानसे लहजे पर आफाक ने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे बालों को मजीद बखेर दिया। हाँ, सोमिया की गलती पर मैं नाराज हुआ था, डांटा भी था। असूलन मुझे तुमसे भी नाराज होना चाहिए था।
डांटना चाहिए था और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन मैंने महसूस किया है ईशा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार वाकई अंधा है। और वो यकटिक उसे देखे जा रही थी। हर बार उसकी इतनी शदीद मोहब्बत उसे नए सिरे से हैरान करती थी। उसका दिल चाहा वो सारी दुनिया को बताए, मैं ईशा आफाक दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पास आफाक नईम जैसा शख्स है। उसकी महवियत पर इन नज़रों का रंग बदलने लगा तो उसने घबराकर नज़रें हटा लीं। बहुत बुरा है आपका दिल। मेरे दिल को बुरा कहकर तुम मेरी ईशा की शान में गुस्ताखी कर रही हो। वो शौकी से बोला, तुम्हारा दिल बुरा है? जी नहीं, मेरा दिल आपके दिल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मेरे आफाक रहते हैं। और वो कितनी देर तक कुछ बोल ही नहीं सका। वो जानता था मोहब्बत तो वो उसे कब से कर रही है, लेकिन आज उसका इकरार उसकी रूह तक को सरशार कर गया था। ये तुम्हारे दिल ने क्या किया? तुमने रोका नहीं था? उसके लहजे में शरारत महसूस करके उसका अंदाज भी शरारती हो गया। मैंने तो दिल को रोका था, लेकिन आपके साथ रहकर काफ़ी खुदसर हो गया था। मेरे मना करने के बावजूद भागा भागा आपकी तरफ जाता था। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा और उन दोनों के साथ कमरे के दरो दीवार भी मुस्कुराने लगे।